पहली बात तो आप अहंकार के बैठे हो कि मैं सबकी मदद करता हूँ। तुम्हें है क्या जो तुम मदद कर सकते हो? क्या है तुम मदद कर सकते हो? ना तुम्हारे में बुद्धि है, ना बल है, ना इतने बड़े धनी हो, कुबेर का खजाना तो है नहीं, और बुद्धिमान ब्रह्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। तो आप क्या मदद कर सकते हो किसी की? क्या मदद कर सकते हो? व्यर्थ का अभिमान क्यों रखते हो? भगवान कृपा करके यदि किसी को एक लोटा पानी तुमसे पिलवा रहे हैं तो इस बात को ऐसे क्यों नहीं देखते हो कि भगवान कृपा करके इन रूपों में मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मैं मदद, इसीलिए तो तुम्हें क्रोध आ रहा है। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूं और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो, इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं, इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। कामा संजायते क्रोधा, कामना है तभी क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्या कामना है? कि हमने तुम्हारा सहयोग किया, हमने तुम्हारा हित किया और तुम हमारा बुरा करते हो तो क्रोध आ जाएगा। अगर तुम हित कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है त्रिभुवन में? किसी की ताकत नहीं। हमारा कर्म ही बुरा हमारे सामने आता है। जैसे हम अभी वर्तमान में वो पाप नहीं किए जिसमें हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है। इस समय तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन वो दोष जो तुमने गुप्त रूप से किया तुम्हें बख्शेगा नहीं। तो लाख जगह रो, लाख जगह तुम प्रार्थना करो, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो बात ये सोचो कि भगवान कृपा करके हमसे हित करा रहे हैं, और किसका? वही इन रूपों में आ रहे हैं। आप उनको मनुष्य समझकर अपने को, भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये देहाभिमान नष्ट करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं कि हमारे अंदर वासना आ रही, हम कहें भगवान की इच्छा है कि भाई बहन, तो भगवान की इच्छा भी जूता भी खाओ, भगवान की इच्छा फिर नरक भी जाओ, फिर काहे को तुम रो रहे हो? तब भगवान की इच्छा है ना, तो फिर प्रश्न काहे को हो रहा है? फिर पिटो या पूजो, चल रहा है, फिर क्या है? अगर प्रश्न है तो फिर समझो, विवेकहीन हो करके देहाभिमानी बनकर भोगों को भोगोगे तो तुम्हें दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मरण, नरक ये सब भोगना पड़ेगा। ये भी भगवत स्वरूप है। बहुत सावधान, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। तो भगवान के आदेश है ना, जिन्होंने रचा है, तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें बल दिया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवत स्वरूप हो जाओगे तुम में, और तुम्हारे आराध्य में अभेद स्थिति हो जाए। अभेद स्थिति, सर्वम फलमिदं ब्रह्म नेहानास्ति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। बिल्कुल अभेद स्थिति, चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से, अभेद स्थिति हो जाती है।